हाँ जी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं यशवर्धन यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, आपको ज्ञात ही होगा कि इस विषय में, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेक्षक पेपर 2 के बारे में। यानी कि हम पढ़ेंगे और हम करेंगे चर्चा पेपर सेकंड के बारे में। पेपर फर्स्ट दोस्तों आप पढ़ रहे हैं कि पेपर फर्स्ट तो जीके का पेपर है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स एवं जीके से जुड़ा मैटर है। जो पेपर 2 है दोस्तों, वो पूरा कंप्यूटर है और टेक्निकल है दोस्तों। यानी कि कंप्यूटर में अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो हम आज से शुरुआत करने वाले हैं। और कई सारे कंप्यूटर के टॉपिक हैं, जिसमें रैम रोम, मेमोरी, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस कंप्लीट पढ़ने वाले दोस्त। तो आपसे भी जुड़ जाइए, फिर हम करते हैं क्लास की शानदार शुरुआत। कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों पहली आज हमारी क्लास है, हाय सॉरी, आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया है सिलेबस के बारे में और प्लस एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवाए सॉल्व। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेक्षक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये क्लास भी उसी में ऐड होने वाली है। तो पिछली लाइव सेक्शन में आके आपको कंप्लीट बताया है दोस्तों। हफ्ते में 2 दिन आपको ये वाले वीडियो मिलते रहेंगे। आप जुड़े रहें। कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा चैनल है, बेस्ट चैनल है दोस्तों। राजस्थान के पटवार का एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, सेकेंड ग्रेड में जो मैंने पढ़ाया, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, उसमें से प्रश्न देखने को मिले। अगर आप भी कंप्यूटर अनुदेक्षक बनना चाहते हो और चाहते हो आप अपना सिलेक्शन, तो इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और सबको कर दो शेयर, अगर बनना हो कंप्यूटर अनुदेक्षक। नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेक्षक को कंप्यूटर टीचर भी कहते हैं। तो आज हम बेसिकली समझेंगे कंप्यूटर का पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में। बहुत शानदार क्लास है, जुड़ जाइए, फिर करते हैं शुरुआत। और जो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले चैनल। चलिए देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस कुछ इस प्रकार का है और आप इस तरह से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ना यकीन ना है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस वीडियो में आपको बताया था। देखिए साथियों, देखिए आप इस तरह से चैनल सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर बाय यस सर, गूगल पे जाके सीधा। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर बाय यस सर के नाम से। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही नीचे आएंगे, इसमें देखिए कंप्यूटर अनुदेक्षक का ये वाला जो वीडियो है साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से सिलेबस, मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करते हैं तो उसके पहले आपके पास सिलेबस होना कंपलसरी ही है। ये वीडियो है, आई होप अब आपको ये वाला वीडियो ज़रूर पूरा दिख रहा होगा।
ये देखिए, इसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2, डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेटाबेसिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों ये पूरा एक चैनल है। इस चैनल में आपको कंप्यूटर से जुड़े सभी फैक्ट देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, आप में से कई सारे ये सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर तो हमें आता है और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर तो हमने पढ़ रखा है। हाँ, मान सकते हैं कि आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आ रहा होगा। अब वो वाले प्रश्न नहीं आते कि रैम क्या होती है, आपको पता है कि रैम का फुल फॉर्म में होता है, रोम का फुल फॉर्म में होता है। बट इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता, या जिनको पता है रैम होती है, ये होता है, मतलब रैम का फुल फॉर्म नहीं पता और रैम क्या होती है। अब दोस्तों आप तो रैम तक रहे, अब रैम के अंदर भी दो चीज़ होता है ना। एक होता है एस रैम, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है डी रैम, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि एस रैम का कार्य क्या होता है, तो आप क्या सोचेंगे एस रैम का कार्य क्या होता है? अब डी रैम का कार्य क्या होता है? अब आपको तो ये तो पता ही नहीं है, आपको तो इतना पता है कि भाई एस रैम, और पहली बात तो आप ये सोचेंगे कि एस रैम क्या होता है, फिर आप ये सोचेंगे कि डी रैम क्या होता है। आप तो रैम तक पढ़े ना। तो यही दोस्तों आपसे यही कहूँगा, ये तो एक शॉर्ट एग्जांपल है। एस रैम डी रैम के अंदर भी चीज़ें होती हैं। हम पढ़ने वाले की रिफ्रेश क्या होती है, रिफ्रेश करते हैं तो कौन सी मेमोरी सेव होती है, और जब आप काम करते हैं तो अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, किस प्रकार होती है, कहाँ से होता है, कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हम पहला टॉपिक फंडामेंटल इसीलिए लिया है कि आप किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय के बारे में समझें कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपसे क्या कहना चाहता है। सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आपसे किस प्रकार की डिमांड करता है दोस्तों, आप पहले वो समझें, ना कि किसी सब्जेक्ट में सीधा घुस जाए। अगर दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक किसी एग्ज़ाम की में देने जाते हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाते हैं, या पहले उसकी तैयारी करते हो? पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस को पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसको रिवाइज करोगे, उसको पढ़ोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ये नहीं कि फॉर्म डाला और सीधा एग्ज़ाम देने पहुँच गए, हाँ भाई कौन है मेरा एग्ज़ाम देगा। किसी भी युद्ध में जाने से पहले युद्ध की तैयारी होना बहुत आवश्यक, नहीं तो कोई भी आएगा सट सट आपको बाहर कर देगा। तो इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके पास में उस एग्ज़ाम का सिलेबस होना बहुत कंपलसरी है। मैं अपनी किसी भी वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में ज्ञात करता हूँ कि साथियों ये सिलेबस है। आशा करता हूँ कि आप भी चीज़ों को समझेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज का जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा छोटा सेशन रहेगा, इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े तत्व, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो किन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, तो पहला है आपका मॉनिटर, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है माउस, चौथा है आपका कीबोर्ड। ठीक है, ये चार चीज़ों से मिलकर आपका कंप्यूटर बना है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बहुत ही बेसिक बताने वाला हूँ, यानी कि दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है, ये आपसे पेपर आप हल्के में नहीं लेगा। और आपको बताऊं,
कि ये पेपर जो पिछले वाला पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें दोनों पेपर में 40% मार्क्स क्वालिफाई करना था। अधिकतर लोग पहला ही पेपर क्वालिफाई कर पाए, सेकंड पेपर में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। दोस्तों हमारा टारगेट यही सोच के चलेंगे कि भाई 40% अगर उन्होंने मानना है तो हम 80% तो उसमें करें कवर। 80% मतलब जो टॉपिक आपको आते हैं हम उस टॉपिक में इतना बेहतरीन करें, इतना अच्छा स्कोर करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें कोई विद्वान नहीं बनना, हमें चाहिए हमारी सीट। यानी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमारा सिलेक्शन। किसी बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए हमारी सीट। अगर आपने सोच लिया कि मुझे अपनी सीट चाहिए तो आपको आपकी सीट मिलेगी। अगर आप सोचे कि हाँ ये ठीक है मिल जाए या ये नहीं है तो फॉर्म मत भरो। आओ, जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर क्या काम करता है? मॉनिटर है आपका, क्या है मॉनिटर? तो मॉनिटर क्या आपका डिस्प्ले, कीबोर्ड और है माउस, सीपीयू। देखिए दोस्तों, ये चार चीज़ें हैं। अब आपका कंप्यूटर बना है तो वो बनना है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। इनपुट डिवाइस क्या होती है? कि इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है। और आउटपुट डिवाइस क्या होती है? कि जिनके माध्यम से कंप्यूटर से डेटा बाहर जाता है। इनपुट और आउटपुट अब आप इसी के अंदर जाता है बाहर जाता है मतलब, यानी दोस्तों कंप्यूटर को आप डेटा देते हो। कंप्यूटर को आप डेटा कैसे देते हो? कंप्यूटर को डेटा आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में देते हो, जैसे कि आप स्कैनर के रूप में डेटा देते हो। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। बराबर। एक स्कैनर हुआ, दूसरा एक कीबोर्ड, जो बटन आप बाहर से कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो कि मैंने ये मुझे मेरे द्वारा इस बटन को दबाया गया तो ये चीज़ ओपन हो, तो वो होती है। अगला है माउस। माउस में आप क्लिक के माध्यम से अपने कम सिस्टम को रन कराते हो दोस्तों। ऐसी तमाम डिवाइसेस है, तो उन डिवाइसों को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आपसे फिर भी यही कहूँगा कि कंप्यूटर को आप हल्के में ना ले। 40% से ज़्यादा सिलेक्शन दोस्तों हो मिल जाएगा आपको। देखिए, 5 में आपको इनपुट डिवाइस के नाम बता देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। दो इनपुट डिवाइस के नाम तो मैंने जस्ट अभी आपको बताए ही हैं। पहला कौन सा है? कीबोर्ड। दूसरा माउस। ये तो है बहुत ज़्यादा। हाँ दोस्तों, ये तो सबको पता होता है कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, पर हमें कीबोर्ड माउस से उठना है। क्योंकि दोस्तों कीबोर्ड और माउस स्कूल कीबोर्ड और माउस के बारे में तो स्कूल के बच्चों को भी बताया। अगर आप स्कूल के बच्चों से पूछेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम बताओ, तो वो क्या बताएंगे? कीबोर्ड और माउस। हमको कीबोर्ड और माउस नहीं, हमको कीबोर्ड और माउस के अलावा उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो उनकी नॉलेज से परे हो। नहीं तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस आएगा दोस्तों?
चलिए, देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या है ये? इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आपका ये माइक्रोफोन, क्या आपको माइक्रोफोन, आपका वेब कैमरा, गेम कंट्रोलर, बार कोड रीडर, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये आपके बेसिकली इनपुट डिवाइस के नाम हैं। अब मैं आपको इनपुट डिवाइस पढ़ाने नहीं बैठूंगा। इनपुट डिवाइस अगर आपको पढ़ना है तो मेरा वीडियो देखो, उसमें आपको इनपुट डिवाइस बना बहुत विस्तार से बताया है। यहाँ हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कंप्यूटर अनुदेशक के लेवल का पढ़ेंगे। यहाँ कोई टाइम पास नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं। यहाँ हम आधे घंटे पढ़ने वाले हैं, तो हम आधा घंटा सीरियस पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, शांति पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम 90 दिन चाहिए ही चाहिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना हो तो 90 दिन का समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 90 दिन कंटिन्यू पढ़ाई कर ली दोस्तों, तो आप किसी भी एग्ज़ाम देने की एट लीस्ट योग्य ज़रूर हो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। पढ़ाई त्याग मांगती है, ये सिर्फ नाम बताएं, ये सिर्फ फॉर्मेट है, एक माध्यम है। इतना आप लोगों के लिए आज काफ़ी हुआ दोस्तों, बहुत बेसिक है, ये सिर्फ बताया है। क्योंकि अब हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, वीक में 2 से 3 वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, आई होप। और हाँ दोस्तों, ये रहा आपका रैम। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप लोगों के एग्जाम में रैम से भी जुड़े कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रैम 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें शानदार और इंटरेस्टिंग लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सावरिया सेठ।